हेलो दोस्तों, क्या हम लोगों को टिकटॉक बैन कर देना चाहिए? करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। वीडियो के थंबनेल को देखने के बाद आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि टिकटॉक को क्यों बैन करना चाहिए। मतलब लोग उसके पीछे पड़े क्यों हैं यार। टिकटॉक में लोग एंजॉय तो कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप लोग देख रहे हो यूट्यूब चैनल टेक जोरदार। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कि क्यों टिकटॉक बैन हो रहा है। तो टिकटॉक के बैन होने की वजह बहुत सारी है, लेकिन आपको पता है कि टिकटॉक को एक बार पहले भी ट्राई किया जा चुका है बैन करने का, लेकिन पहले भी किसी के अंदर दम नहीं था जो उसे बैन कर पाया हो। तो फिर अब भी हम क्यों आस लगा के बैठे हैं कि टिकटॉक बैन होगा। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा सीरियस है। तो मैं आपको वजह बता देता हूँ क्यों लोग पड़े हैं टिकटॉक के पीछे कि उसे बैन किया जाए। तो सबसे पहली वजह ये है कि वो चाइना से आया है। टिकटॉक चाइना में बना है और चाइना से कोरोना वायरस, सार्स वायरस, ब्लैक डेथ, सारी की सारी बड़ी बीमारियाँ चाइना से ही आई हैं। तो फिर हम लोग चाहते हैं कि चाइना से सारा कनेक्शन काट दें, जैसे चाइना ने कर रखा है। और दूसरी वजह ये है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की फाइट। क्या हुआ था कि कैरी मिनाटी नाम के एक यूट्यूबर ने रोस्ट किया था कुछ टिकटॉकर्स को, क्योंकि वो अपने कुछ अजीब अजीब कंटेंट्स बना रहे थे और उन पे ज़्यादा उड़ रहे थे। तो फिर मेरे ख्याल से तो उन्होंने कुछ गलत किया नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बाद सारे टिकटॉकर्स ने अपनी यूनिटी दिखाई और उनकी वीडियो ही डिलीट करवा दी। मतलब उन लोगों ने एक यूट्यूबर की वीडियो जो इतना फेमस है, उसकी खुद की वीडियो यूट्यूब प्लेटफॉर्म से डिलीट करवा दी। यानी कि बोलते हैं ना, घर में घुस के मारना मतलब वही बात हो गई, एकदम सेम टू सेम। तो उसके बाद हम यूट्यूबर्स को भी गुस्सा आया। सब यूट्यूबर्स ने फिर अपनी यूनिटी दिखाई टिकटॉकर्स को कि यार अब हम दिखाते हैं कि हम में कितनी यूनिटी है। तो सारे यूट्यूबर्स और उनके फैंस जो है प्ले स्टोर पे गए और जाके 1 स्टार रेटिंग करने लगे। और फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, जो जो मतलब पहले टिकटॉक 4.5 स्टार रेटिंग पे था, वो कल तक 1.3 स्टार रेटिंग पे गिर गया था। अगर मैं आज अभी करंट टाइम की बात करूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो उसकी रेटिंग 1.2 गिर चुकी है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा प्रोसीजर कि हमें कैसे टिकटॉक बैन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और इस 1 स्टार रेटिंग से होगा क्या। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अब हम कुछ और रीज़न्स जान लेते हैं। जो टिकटॉक है उसे बैन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे सारे एक्सेस मांगता है। मतलब जो टिकटॉक है हमसे सारे एक्सेस मांग रहा है फालतू में ही। आपको कुछ दिखाता हूँ। तो देखो यार, ये सारी परमिशंस है जो टिकटॉक हमसे मांगता है जब हम उसे डाउनलोड करते हैं। इसके बिना वो काम नहीं करता। लेकिन आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि हमसे इतनी कम परमिशंस मांग रहा है, लेकिन राइट साइड में देखो पीछे से हमारा पूरा फ़ोन एक्सेस कर लेता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारा पूरा फ़ोन कंट्रोल कर सकता है, हमारा सारा डेटा चुरा सकता है, हमारे फ़ोन से फ़ोटोज़ तक क्लिक कर सकता है। आप एक बार उस चार्ट को फिर से देखना और उस चार्ट की राइट साइड में देखो यार एक बार, कि तुम्हारा पूरा फ़ोन एक्सेस कर रहा है। थोड़ा तो दिमाग लगाओ। हमारा वो पूरा डाटा स्टोर करके किसी चाइनीज़ सर्वर पे भेज देता है। क्या आप लोगों को ये बात पता है? और वो जब चाहे हमें ब्लैकमेल कर सकता है। चाइनीज़ गवर्नमेंट का आप लोगों को रूल पता है, जो दूसरों के प्राइवेट डाटा को अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है जब उसके काम आएगा। ये चाइनीज़ पॉलिसी है और टिकटॉक हमारा सारा डाटा स्टोर करके चाइनीज़ सर्वर पे डाल रहा है। तो ये क्या सही कर रहा है हमारे साथ टिकटॉक? और सिर्फ टिकटॉक नहीं यार, दुनिया में चाइनीज़ कितनी सारी एप्लीकेशंस है। तुम लोग इसी ऐप को बैन करने लगे हो क्योंकि इसके पीछे यूट्यूबर्स पड़े हैं। अब एक बार सोच के देखो कितनी सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस है। अब मैं आप सबको वो लिस्ट दिखा रहा हूँ। हम लोगों को स्वदेशी बनना है। मतलब ये देख लो कि हमारे पास सारा का सारा मतलब एप्लीकेशन जो भी है सामान इंडिया का हो।
क्या आप लोगों को ये बात पता है कि चाइना दूसरी कंट्री की कोई ऐप यूज़ ही नहीं करती, ना ही कोई सॉफ्टवेयर। चाइना सिर्फ खुद के सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स यूज़ करती है, सारे के सारे। ना ही वो गूगल यूज़ करती है, ना ही यूट्यूब करती है, सब उसके खुद के क्रिएटेड हैं। और वो पूरी दुनिया में अपने ही ऐप्स को फैलाना चाहती है। मैं आपको एक बार चार्ट दिखाता हूँ कि इंडिया में कौन कौन सी चाइनीज़ ऐप्स हैं। तो देखो यार, इतनी सारी चाइनीज़ ऐप्स हैं यहाँ पे। टिकटॉक, लाइक, हेलो, यहाँ तक कि शेयर इट, यूजी ब्राउज़र, पबजी मोबाइल। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारी ऐप्स तो आप लोग डिलीट कर दोगे, लेकिन कुछ लोग हैं पबजी के कीड़े जो पबजी मोबाइल को ज़िंदगी में डिलीट नहीं करेंगे। तो मैं उनके लिए भी एक सॉल्यूशन लाया हूँ कि तुम लोग कैसे बदला ले सकते हो चाइना से। मतलब क्या करना है तुम्हें, पबजी जो है खेलनी है, खेलने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो पबजी है उसका कमाने का एक अलग मेथड है। कोई भी गेम पता है कैसे कमाती है? वो अपनी डीवीडीज़ को लॉन्च करती है, सीडीज़ को लॉन्च करती है, लोग उसे परचेज़ करते हैं और फिर उन कंपनी को पैसा मिलता है। लेकिन पबजी मोबाइल का कुछ अलग ही है। वो क्या करता है कि सबको फ्री एक्सेस देता है, जो चाहे उस गेम को खेल सकता है, डाउनलोड कर सकता है। लेकिन वो कमाता इस तरीके से है कि जो भी यूसी परचेज़ करता है उसका मनी उसे मिलता है। तो फिर ये मेथड वो अपनाता है, जो कि मतलब परचेजिंग अगर कोई भी कर लेता है तो फिर उसके पैसे मिलते हैं पबजी मोबाइल को। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, मतलब बस एक बात का ध्यान रखो, गेम जितनी खेलनी है खेलो, बस उसके अंदर कुछ परचेज मत करना, क्योंकि पूरे पबजी मोबाइल का 60% रिवेन्यू इंडिया से निकलता है। और अगर हम लोग कुछ भी परचेज़ नहीं करेंगे तो 60% रिवेन्यू जाने की वजह से पबजी मोबाइल तो ऐसे ही डूब जाएगी। तो हमें इस तरीके से चाइना से बदला लेना है। और मैंने आपको पबजी मोबाइल का सॉल्यूशन तो बता दिया कि आप कैसे उसे खेल सकते हो। मतलब बेशक चाइनीज़ एप्लीकेशन है फिर भी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि हम टिकटॉक को तो बैन कर देंगे, सारी ऐप्स को बैन कर देंगे, लेकिन टिकटॉक के कुछ लोग हैं मतलब जिन्हें मन करता है कि हम ऐसी वीडियो बना के पॉपुलर हों। तो फिर उनके लिए क्या करना चाहिए, मतलब वो कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे जाए जो टिकटॉक जैसा हो। तो फिर इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि एक इंडियन एप्लीकेशन है टिकटॉक की तरह। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ है। तो दोस्तों, मैं जिस ऐप के बारे में बता रहा हूँ वो है शेयर चैट। वो एक इंडियन एप्लीकेशन है टिकटॉक की तरह। अपने प्ले स्टोर पे जाइए, शेयर चैट टाइप कीजिए और सर्च होने के बाद आपको पहले ही मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये है शेयर चैट। ये एक इंडियन एप्लीकेशन है जो बिल्कुल टिकटॉक की तरह है। तो अब इंडियन एप्लीकेशंस यूज़ कीजिए और टिकटॉक को फेंकिए। देख लीजिए इसकी रेटिंग 4.3 है, बस टिकटॉक से 2 स्टार कम, और 100 मिलियन प्लस इसके जो हैं डाउनलोड्स हैं। तो आप ही सोचिए यार, टिकटॉक की टक्कर की एप्लीकेशन है एक इंडियन एप्लीकेशन, तो आप टिकटॉक मतलब एक चाइनीज़ एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो अपनी इंडियन एप्लीकेशन को छोड़ के। तो फिर अब मैं लास्ट टॉपिक पे बात कर लेता हूँ, जो कि ये है कि 1 स्टार रेटिंग से होगा क्या और हम कैसे बैन करने में सपोर्ट कर सकते हैं टिकटॉक को। तो होगा क्या, जब हम सब लोग 1 स्टार रेटिंग देना शुरू करेंगे, अभी 1.2 स्टार है, अगर वो 1 तक पहुंच जाती है तो प्ले स्टोर टिकटॉक को एक मैसेज भेजेगा कि तुम ऐसा कौन सा कंटेंट डाल रहे हो जिसकी वजह से सब लोग तुम्हें 1 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, और अगर तुम इसे नहीं हटाते हो तो हम तुम्हें 1 महीने के अंदर बैन कर देंगे। तो उसके बाद अगर 1 महीने तक टिकटॉक की रेटिंग 1 स्टार रही तो फिर वो 1 महीने में बैन हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि वो इंडिया से बैन होगा, नहीं, वो पूरी दुनिया से बैन हो जाएगा, सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया से। तो फिर यार, सारी की सारी जो बाहर वाली एप्लीकेशंस है उन्हें फेंको और यूज़ करो अपनी इंडियन एप्लीकेशंस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ऐसे और ऑसम कंटेंट्स चाहिए आपको।